नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। घोसी बसपा सांसद अतुल राय के लिए कल का दिन निर्णायक साबित होने वाला है, क्योंकि वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला पहले से ही सुरक्षित किया जा चुका है। 2019 से चले आ रहे मुकदमे में अतुल राय के खिलाफ सरकारी वकील ने उम्मीद जताई है कि जैसे ही उनको कोर्ट दोषी करार देता है, वैसे ही अतुल राय को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने की मांग कोर्ट से की जाएगी। बता दें कि घोसी से बसपा सांसद अतुल राय के लिए कल यानी कि शनिवार का दिन निर्णायक साबित होने वाला है, क्योंकि रेप के मामले में पहले से ही सुरक्षित फैसला कल सुनाया जाएगा। दरअसल 7 मार्च 2018 को वाराणसी के मंडुआडीह थाने के गुरुग्राम सोसाइटी में अतुल राय के दफ्तर में एक युवती से रेप हुआ था। इस मामले में 1 मई 2019 के दिन लंका थाने में बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पीड़िता वाराणसी के एक यूपी कॉलेज से ग्रेजुएशन करती थी और बलिया की रहने वाली थी, वहीं से जहां से अतुल राय हैं। इस मामले में पिछले 36 महीने से अतुल राय नैनी जेल में बंद हैं, जबकि पीड़ित युवती और उसके साथी ने पहले ही अपने ऊपर लगे फर्जी मुकदमों से आजिज आकर सुप्रीम कोर्ट के सामने ही आत्मदाह करके अपनी जान दे दी है। पीड़िता की तरफ से वकील ज्योति शंकर उपाध्याय ने बताया कि कल यानी कि शनिवार को दोपहर के बाद फैसला आ जाएगा और अतुल राय के दोषी साबित होने पर उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग कोर्ट से की जाएगी। हमारे संवाददाता रोशन जायसवाल ने ज्योति शंकर उपाध्याय, जो कि रेप पीड़िता के वकील हैं, उनसे खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। घोसी से बसपा सांसद अतुल राय की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में रेप के एक मामले में ट्रायल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जजमेंट फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। लिहाजा अब फैसला किस तरफ होगा ये जल्द ही खुलासा हो जाएगा। इस बारे में ज़्यादा जानकारी करने के लिए हमारे साथ वाराणसी में सरकारी अधिवक्ता एडीजीसी उपाध्याय जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, जिन्होंने पूरा केस लंबे समय से 2019 से लगातार आप लड़ते चले आ रहे हैं और इसमें मुलजिम को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाने की आप डिमांड करते चले आ रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला और किस तरह आपने क्रमवार सिलसिलेवार इस केस की बुनियाद रखी? पहले वो घटनाक्रम से शुरू करेंगे। जी, पहले अपना पूरा नाम। मेरा नाम ज्योति शंकर उपाध्याय है। मैं बनारस एमपी एमएलए कोर्ट में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के रूप में हूँ। अतुल राय सांसद घोसी के विरुद्ध थाना लंका में मुकदमा दर्ज हुआ 2019 में। घटना पुरानी थी। एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चला जो पहले प्रयागराज में चल रहा था। वहाँ से ये जनवरी में ट्रांसफ़र होके जब बनारस में एमपी एमएलए कोर्ट का गठन हुआ तो ये बनारस में इसका ट्रायल शुरू हुआ और वहाँ प्रोसिक्यूशन के जितने विटनेस हैं वो परीक्षित हो चुके थे और बनारस में आके डिफेंस विटनेस के रूप में परीक्षण हुआ और इसमें हमने ट्रायल में अभियोजन की ओर से पैरवी किया और जो तथ्य सामने आए हैं उसमें मुझे लगता है कि अतुल राय जो इस मुकदमे में अभियुक्त हैं उनको अधिक से अधिक सज़ा होनी चाहिए, चूँकि फ़ैसला अभी सुरक्षित है और उसमें फ़ैसले में डेट लगी हुई है कल की। तो जब तक कोई फ़ैसला प्रोनाउंस नहीं हो जाता, फ़ैसले के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है और डिफेंस विटनेस जो हैं वो लगभग डिस्ट्रॉय हैं। डिफेंस विटनेस जो डिफेंस ने प्रस्तुत किया है वो टिक नहीं पाए हैं मेरे हिसाब से और मुझे लगता है कि फ़ैसला पीड़िता के पक्ष में आएगा और सज़ा होनी चाहिए। फ़िलहाल इससे ज़्यादा कुछ कहना संभव नहीं है क्योंकि फैसले में कल की तिथि नियत है। वकील साहब, आप एविडेंस वगैरह की भी बात कर रहे हैं और उम्मीद मान के चल रहे हैं कि इसमें जीत आपकी होगी, पीड़िता की होगी। तो किस तरह के एविडेंस आप लोगों ने कोर्ट में रखे हैं इस दौरान? कौन कौन से ठोस ऐसे सबूत रखे गए हैं? पीड़िता रेप केस का मामला है और पीड़िता ने खुद कहा है कि मेरे साथ फला तारीख को रेप हुआ, रेप कंटिन्यूएशन में हुआ, भिन्न भिन्न जगहों पर हुआ। इस बात को मेडिकल ने भी साबित किया है और दूसरी चीज़ ये है कि जो इसमें इंडिपेंडेंट विटनेस हैं PW2, उन्होंने भी वो सारी बातें बताई हैं जो पीड़िता के साथ हुआ है।
तो इस तरह से उनके खिलाफ चार्जशीट आई है। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि न्याय होगा। वकील साहब, बहुत ही संक्षेप में जानना चाहेंगे ये घटना कब की थी, मुकदमा कब दर्ज हुआ और किस तरह आप लोग आगे बढ़े हैं इस मुकाम तक पहुँचे? फैसला आने के पहले कुछ डिटेल में बताना उचित नहीं है और मैं जो भी बताऊंगा कल फैसला आने के बाद ही पीड़िता बताऊंगा। के बयान के अनुसार जो बातें थी वो क्या कहती हैं, कब की घटना थी, क्या क्या चीज़ें हुई इस बारे में? 7 मार्च 2018 की घटना है। उसके बाद घटना जो रेप की है वो कंटिन्यूएशन में है, भिन्न भिन्न जगहों पर है। इससे ज़्यादा अभी बोलना उचित नहीं है। वकील साहब, इसमें एक अफसोसजनक बात है कि पीड़िता और उनके एक साथी ने खुद को आत्मदाह भी करके ख़त्म कर लिया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला तूल और पकड़ा। तो किस तरह इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि पीड़िता अब खुद नहीं है? वो मुकदमा जिसमें पीड़िता और उसमें इस मुकदमे का एक गवाह PW2 आत्महत्या किए हैं, जिसमें कुछ लोगों को चार्जशीटेड किया गया है, जमानत कराए हैं, जेल में है, वो एक दूसरा मामला है। ये दूसरा मामला है। उस मामले से इस मामले को इस समय तो नहीं जोड़ा जा सकता। उस समय इस मुकदमे से आजीज़ होकर परेशान होकर पीड़िता ने आत्महत्या किया है। उसने उसकी रिकॉर्डिंग भी हुई है, उसने अपनी बातें भी कही हैं, तो वो दूसरा मैटर है और ये दूसरा मैटर है। अभी आप लोग क्या उम्मीद है, जो इसमें मुलजिम है उसको क्या मान के चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा? भाई, जब गिल्टी होल्ड होंगे तो न्यायालय पूछेंगे, क्या कहना है तो उस समय बताएंगे। और मैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से अभियोजन अधिकारी वहाँ हूँ, तो अगर गिल्टी होल्ड होंगे तो मैं कहूँगा मैक्सिमम सज़ा हो। तो ये थे हमारे साथ पीड़िता के वकील, जिनका साफ कहना है कि अगर गिल्टी साबित हो जाते हैं तो ये डिमांड करेंगे कोर्ट से, MP MLA कोर्ट से, कि ज़्यादा से ज़्यादा अतुल राय को सज़ा हो और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।